हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ हिंदी व्याकरण से लोकंती एवं मुहावरे। सो स्टूडेंट, लोकंती और मुहावरे पढ़ाने से पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारी इस क्लास का। तो आइए पढ़ लेते हैं। मैं स्टूडेंट इसमें कुछ ही के वाक्य प्रयोग बताऊंगी। वाक्य प्रयोग तो आप अपने आप से कर लेंगे। मैं सिर्फ लोकंती यानी कि मुहावरों का अर्थ बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको लोकंती का अर्थ ही नहीं मालूम है तो आप वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है, अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक बोलना। जो अध जल यानी कि आदि जो जल से घड़ा भरा हुआ होता है और वो झलकता है, जबकि वो झलक नहीं सकता है लेकिन वो झलकता है। तो इसी तरह से ये बोला है। इसका अर्थ ये है कि अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक बोलना, कि ऐसा लगे उसको देखिए कि ये बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है। तो इसका वाक्य प्रयोग मैं आपको बता दे रही हूँ। रमेश अल्प ज्ञानी होते हुए विद्वान बनने का ढोंग वैसे ही करता है जैसे अध जल गगरी झलकती जाती है। अल्पज्ञानी का मतलब होता है कम ज्ञान वाला व्यक्ति। तो रमेश इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है कि लोग उसे बहुत ही विद्वान पुरुष समझे। तो आइए हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लोकंती में है अंधे की लकड़ी होना। तो इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। तो वाक्य प्रयोग आप कर ही लेंगे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे की लकड़ी के समान हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थी होना। तो आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। इस तरह के वाक्य प्रयोग कैसे होते हैं स्टूडेंट? जो आपको लोकंती दी जाती है तो वाक्य प्रयोग में इसी लोकंती को हमें यूज़ करना होता है, ना कि उसके अर्थ को, क्योंकि अर्थ उस लोकंती का अर्थ तो हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं। तो आपसे जब पूछा जाता है, ये 1 या 2 मार्क्स के आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 या 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको 2 लोकंती या मुहावरे करने होते हैं। तो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई भी पूछ लिए जाते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ आप लिखेंगे स्वार्थी होना, और उसका वाक्य प्रयोग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे आपको वाक्य बनाना आता है आप उसी तरह से, लेकिन वाक्य में उस लोकंती की ये जो लाइन है ये आपको यूज़ करनी होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब मैं सिर्फ लोकंती मुहावरे या अर्थ ही आपको बताऊँगी। अपने पैर पे खड़े होना, तो स्वावलंबी बनना या आत्मनिर्भर बनना, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद है छक्के छुड़ाना, पराजित करना। सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक समान रहना। यानी कि सावन तो हरे ना भादो में सूखते हैं, तो सदा एक समान व्यवहार करना। फिर उसके बाद है उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत कार्य करना। उसके बाद हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। कलई खुलना, भेद खुल जाना या रहस्य खुल जाना। गूलर का फूल होना, अति दुर्लभ होना। नाक में नकेल डालना, वश में करना। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। पिया चाहे सोई सुहागिन, जिस अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टूडेंट। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना। दांत खट्टे करना, पराजित करना। आम के आम गुठलियों की दाम, दोहरा लाभ होना। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मे भी हो सकता है ये आ जाए। फिर इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, आँख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। पानी पानी होना, लज्जित होना। दाल में काला होना, संदेह होना या शक होना। और देख लेते हैं हम इसके। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता।
जो सच सच के साथ होता है उसको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। और ये 2020 के पेपर में आया भी है स्टूडेंट, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है। फिर इसके बाद है गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक। अकल का दुश्मन मूर्ख, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। हाथ पीले करना, विवाह करना। होश उड़ जाना, घबरा जाना। हवा से बातें करना, तेज गति से दौड़ना। उसके बाद बालू की दीवार, दुर्बल आधार, यानी कि जिस तरह से बालू की कोई दीवार नहीं बनाई जा सकती, उसी तरह से इसका अर्थ ये होगा दुर्बल आधार, यानी कि कमज़ोर आधार, एक कमज़ोर नींव भी कह सकते हैं इसको। फिर उसके बाद है पापड़ बेलना, कष्ट सहना। तो ये सारे स्टूडेंट मैंने आपको आज लोकंतियों के और मुहावरों के अर्थ बता दिए हैं, तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। मैंने इसमें से ये भी बता दिया है कि 2020 में कौन कौन से आए हैं। और स्टूडेंट मैं इसका PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसको अगर आपको सर्च करना हो तो ज्वाइन एंड अचीव करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको वो चैनल मिल जाएगा। और मैंने लास्ट की भी PDF अवेलेबल नहीं करवाई है, तो मैं आज आपको वो भी PDF अवेलेबल करवा दूंगी। सो स्टूडेंट आप चाहें तो मैंने लोकंतियों के अर्थ और मुहावरे बताए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका वाक्य प्रयोग किस तरह से और कितने ईजी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से ही रट के जाएं, आपको सिर्फ उस वक्त उस जैसे लोकंती के इतने से वर्ड को आपको उस वाक्य प्रयोग में यूज़ करना है कि अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना, यानी कि श्रवण जो है वो अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। तो इस तरह के जो वाक्य प्रयोग होते हैं आप ऑन द स्पॉट में जो भी आपको वाक्य समझ में आता है आप ऑन द स्पॉट में कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, राम, श्याम, कोई भी बहुत ही इजी वर्ड में आपको वाक्य प्रयोग करना है, बशर्ते आपको उसका लोकंती का मुहावरा जो है अर्थ है वो अर्थ सही लिखना है, क्योंकि मेन जो है अर्थ से ही आपका मार्क्स जो है 1 नंबर बनता है। अगर आप अर्थ गलत लिखते हैं तो आपका आधा मार्क्स काट लिया जाता है। और स्टूडेंट आपकी पढ़ाई जो भी अच्छे से चल रही होगी, आई होप, तो आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से अपना जितनी भी स्ट्रेंथ है अपनी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लगा दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ 60% अचीव नहीं करना, यानी कि हमें सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाना है, हमें रैंक तक पहुंचना है, ताकि हम यूपी बोर्ड की उस रैंक पर पहुंच सके जहां पर CBSE के हर स्टूडेंट को हम मात दे सके, क्योंकि CBSE के बच्चे 90+ लेकर आते हैं, तो हमें भी उसी रैंक तक पहुंचना है ताकि जब हम कल कंपटीशन में बैठे तो हम उनके इक्वल हो। सो स्टूडेंट अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है आप लगा दीजिए पूरी तरह से और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हर एक सब्जेक्ट को नॉलेज लीजिए, हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल डीपली समझिए, सिर्फ रटिए नहीं अपनी बुक्स को और कुछ समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके पास बहुत सारे सोर्स है जो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप हर एक लिंक से पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, बहुत इजी अर्थ क्या है, तो आपको हर कोई अवेलेबल करवा सकता है। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी चैनल्स मिल जाएंगे, गूगल भी मिल जाता है, विकीपीडिया भी है, तो ये सारे सोर्सेज है आपके लिए है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप इसका किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो स्टूडेंट मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।